नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे करनाल जिले के गांव कलवेड़ी के अंदर। आपको बता दें, हरियाणा की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको देने जा रहा हूं, आपको सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। आपको बता देंगे, जो जिस घर पे हम पहुंचे हैं, यहाँ की एक बिटिया का रिश्ता उसके परिवार ने सोनीपत के एक युवक जो हरियाणा के विद्युत विभाग में जॉब करता है उसके साथ किया। और शादी का जो ये रिश्ता था, जो रिश्ता होने के तुरंत बाद, आपको बता दें, जिस समय रिश्ता हुआ था उस समय भी इन लोगों ने जो रीति रिवाज के अनुसार जो इनसे बनता था वो दिया। लेकिन ठीक शादी से 15 दिन पहले जब ससुराल के कुछ लोग यहाँ आते हैं तो सिलसिला शुरू हो जाता है दहेज मांगने का। आपको बता देते हैं, सीधा सीधा आरोप है कि सबसे पहले क्रेटा मांगी जाती है और उसके बाद बुलेट मोटरसाइकिल मांगी जाती है और उसके बाद मिलनी में सोने की अंगूठियां जेवर मांगे जाते हैं। मामला बिगड़ जाता है और आपको बता दें, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने इन दहेज लोभियों के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी है और ये एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। दोस्तों, आपको दिखा देते हैं, ये एफआईआर की कॉपी है और आपको बता देता हूं किन किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सबसे पहले आपको बता देता है कि इस घर के होने वाले दहेज लोभी दामाद के खिलाफ, जिसका नाम है शैलेंद्र, और उसके बाद आपको बता देते हैं, उसके बाद दूसरे आरोपी का नाम है सुरेंद्र, तीसरे का नाम है यशवंत और चौथे का नाम है सुधीर, पांचवें का नाम है वनीत और छठा है शुकंतला और उसके बाद है निर्भया। निर्भया तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। और ये 7 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच इंद्री में तैनात एएसपी को सौंप दी है। मामला बड़ा संगीन और गंभीर है। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बिटिया के लिए उसकी शादी में दिया जाने वाला जो दहेज का सामान था वो यहाँ जमा किया गया। आपको बता दें, ये किस तरह से कैसे खरीदा गया, किन लोगों ने इस सामान को परचेज करने में मदद कराई, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लड़की के पिता से बात कराएंगे, लड़की की माता से बात कराएंगे और इस खबर के चलने के बाद जो गणमान्य लोग यहाँ इस परिवार के दुख में साथ खड़े हुए हैं, उनमें से भी कुछ लोगों की आपकी बात कराएंगे। आप देख सकते हैं, या आप घर देख सकते हैं, इनका टीन की जो चद्दर है उसमें रहते हैं। आपको बता देते हैं, एक तरफ पशु रहते हैं, गायें, ये पशुओं का तबेला बना हुआ एक तरफ, और दूसरी तरफ ये परिवार रहता है। आप देख सकते हैं, परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं। और ये आप देखिए, सबसे पहले ये हायर की वॉशिंग मशीन है दोस्तों, ये दहेज में देने के लिए, अपनी बिटिया को देने के लिए खरीदी गई। ये अलमारी खरीदी गई, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये रेफ्रिजरेटर खरीदा गया, ये भी हायर का है, अच्छी कंपनी है। और सोफा सेट खरीदा गया है, डबल बेड खरीदा गया है, ड्रेसिंग खरीदा गया है, टेबल खरीदी गई है, ना जाने क्या क्या सामान खरीदा गया है। और आपको बता दें, एसी भी खरीदा गया है। जिस घर में पंखे नहीं हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं पुराने पंखे लगे हैं, उस घर के लोगों ने अपनी बिटिया को ब्याने के लिए, अच्छे घर में भेजने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा दी है। हमारे साथ जिस बिटिया की शादी होने वाली थी उसकी माता जी हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहोगे। क्या कहना चाहूँगी, मैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, आज मैं बर्बाद है, कल कोई और ना हो। मैं तो यही कहना चाहूँ, आज मेरे पे डिमांड करी, कल किसी और पर ना करे। आज मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्हें। इससे बढ़िया तो पहले ही ना कर देते। जीव तो मैं 1 रुपए का रिश्ता मांग रहे थे, आज उन्हें मेरे पे कहीं कार मांग रहे। पहले यो मांगे ऐसी, फिर अच्छा। कार पा लिए। जी। ये मैं कार कहाँ दिलाऊँ, मेरी हैसियत है कार देने की। जी। मैं इस टप्पर में रह रही, दुनिया रह रही आज के ज़माने में। इसमें मेरी आखिरी की बुढ़ापे की और बेटी, और मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी उन्होंने। कितने बच्चे हैं आपके। मेरे 4 हैं, 2 एक बड़ी बेटे की शादी हो चुकी हाँ, है, बड़ी बेटी की शादी अब हुआ, छोटी का रिश्ता कर रहे थे आप। छोटी का कर रहे थे। तो आपको पता नहीं लगा कि कैसे एकदम से लोग कैसे बातें कर जाते हैं। नहीं, हमने नहीं पता। सामान देखने आया उसका जेठ हमारे घर में। अच्छा। आज तक 6ठा दिन है, 5 दिन हो गए न गए ना। अच्छा। पूरा बैठ कर डिमांड करी उन्होंने मरते। मालक भाई रहता है, एक मेरा छोटा लड़का, मैं और मेरा पति। कहने के माओ साहब, अंकल जी माओ साहब तो कहते ही नहीं। मैं
अंकल जी हम्म, यो सामान है नी, लड़का सर्विस मैन है, मैं तो उन्हें गड्डी तो मिलनी चाहिए, और अच्छा। गड्डी भी छोटी नहीं चाहिए, हमने जी खराटा चाहिए। जी मैं कहने की ना जी मेरे पे तो देख खराटा नहीं मरता, जितने पैर थे उतनी मैंने चादर फैला ली, इससे ज्यादा मेरे पे कुछ नहीं है। अभी क्या पता किसने दे रखा। जी कोई मेरी ननदे भी है, मेरे 7 ननदे हैं, 4 ई बाल भी मेरे घर में, 4 बेटी हैं, जी 3 पोती हैं, जी तो मैं किसने दूंगी। मेरा पहले भी 7 ननदे भी आई हुई हैं, मेरे देवर के हैं 4, उसके लड़का नहीं है, क्या पता मैं नहीं करना पड़ जा, पता कुछ टाइम का। कुछ भी पता नहीं। जी भी बोला जवान बेटी है, उसके बेटा नहीं होया, मैं किसने गड्डियाँ दूंगी, मेरे बस का नहीं कुछ भी देना। मैं तो कहना का जी ये तो देनी पड़ेंगे, और लीक नहीं होनी चाहिए ये बात। अच्छा, हाँ मतलब दोस्तों आपको बता दे कि चुपचाप टेबल के नीचे से दहेज दे दो, किसी को बताओ मत, लेकिन समाज अंधा थोड़ना है, समाज को ये दिखेगा नहीं इतना सामान जा रहा है। जिस घर में छत नहीं है, जिस घर की छत नहीं है, उस घर से बेटी को ब्याहने के लिए इतना सामान, ये आपने इतना सामान कैसे जमा कर लिया? ऐसे क्या हमारे अगड़ बगड़ के हैं जी, मेरी बहन ने इन्हें दिया फ्रिज, अच्छा, किसी ने टेबल के पीछे दिए, किसी मदद ने की अलग में, सब हाँ लोगों ने। सब ने मदद की, मेरी गांव गली वालों जी ने पीसा खट्टा करा। जी अब मेरा आदमी 3 साल से बीमार है, पर जी 2 बार टैक पट लिया, पर का पस हो रही थी पूरे साल, सब ने पता, मैंने किक्कर बचाया, जी 3 लाख रुपया लगाया पर के भी जी है। तो बता मैं कहाँ से दे सकूँ, मिन्नत करने वाले मारे बस की मिन्नत करनी भी नहीं रही दोनों की। ये बुढ़ापे में हमने ये दुख मिलना था, किसी ने न मिले, भगवान करा किसी की बेटी लारा ना, और किसी ना बेटी ना देवे, जैसे लालची इस देश में है। मैं तो यही प्रार्थना कर रही ऊपर वाले को। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया बेटी पढ़ाओ हाँ, और बेटी बेटी ब- बचाओ, तो बचा के तो बेटी ना, ये क्यों यो मिलन घर बेटी बचा के, यो बेटी तो मैंने बचाई रखी, जी यो बुढ़ापे की थी, मैंने यो बेटी बचाई थी, मैंने यो नहीं मिल गया, बेटी वालों ने यो मिल रहा, किक्कर पढ़ावे बेटियों ने, किक्कर धंधे में कहाँ थे देवे, किसका घर पाट के देवे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बड़ी सोचने की बात है कि बेटी तो जल ली, लेकिन उसको पढ़ाए कैसे, उसको लिखाए कैसे, उसको समाज में लाए कैसे, अंत में उसको ब्याह कैसे। दोस्तों बड़ा सवाल है, अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है। और आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। 7 लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया, क्या मांग करते हो कानून से? कानून से हम तो इंसाफ मांग रहे, उनकी नौकरी जानी चाहिए, बस यो इंसाफ मांग रहे, जिसने वो नौकरी पर ना घमंड है, वो नौकरी नहीं रहनी चाहिए उनकी। मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ। नू का लोग मारा तो बारह बैठ बैठ के हिसाब लगा, मैं 5 भैयों का, 3 सरकारी नौकरी है, 2 प्राइवेट है। मैं कहने की जी हिसाब लगा नहीं, मैं थारे जोगा को मारे, मारे जोगा नहीं को मारे, हमारी हैसियत नहीं है इतनी, हम तो गरीब आदमी है, पहले देख लेता जिस टाइम रिश्ता कर गया था। ये मेरे पे कुछ नहीं जाता, मेरे पे लौंडी लौंडी है, मेरे पे 3 कपड़े हैं, वह फिर आखिरी में नू भी कहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहीं गले की चैन मांग रहा, मेरे बाप की मिलाई मेरे भाई की होनी चाहिए, गुंठी होनी चाहिए, और मेरे 5 भैया ना गुंठी चैन मिलनी चाहिए। मेरी माँ के मिलाई में चैन गा लियो, गुंठी गा लियो, ये मैं कहाँ से लाऊं, दिख रही मेरी हैसियत इतनी, जब उनका गुंठी चैन गाल दूंगी, मेरी तो औकात नहीं जीतनी है। और फिर आखिरी माँ का क्या कहते हैं, भाई मारे और थारे तालमेल नहीं खाते, सामान देख कर घर जाके जवाब देते हैं, मरते मारे थारे तालमेल नहीं खाते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं इसमें जो बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है कि सरकारी नौकरी के नाम पर उसकी कीमत को वसूला जा रहा है। बड़ी शर्मनाक खबर है दोस्तों। हम चाहेंगे आप इस खबर को साथ के लाइक शेयर और अपनी राय जरूर रखिए। आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप अपनी प्रतिक्रिया दें। इस परिवार के प्रति यदि आप सहानुभूति देना चाहते हैं तब भी आप आगे आए, 2 शब्द जरूर लिखें। तो आपको लगता है ये अब तो आपका रिश्ता ही आपने तोड़ दिया मेरे ख्याल से। जी वह नहीं जो बड़े लड़के हैं नहीं, जो उसके दोनों पूरब भी आए, मैं तो कह रहा मेरे तो आंटी पूरब में तो 10 लाख रुपए की वह करा लड़के ना मोल खरीदते हैं 10 लाख में रुपए में, उसमें तो 2 लाख रुपए काल ले खर्चे के नाम के, जिक्र बरात का खाना बनाना, और 8 लाख अकाउंट में घेरा। मैं कहने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं नहीं घेर सकती तारे अकाउंट में। उनका पूरब में तो आंटी ऐसे ही देते हैं, सासू पैर छुट्टी है जमैयों के, मगर मेरे उरे तो छुट्टी नहीं है। ये सारी बात तो मैंने वो 1-2 बात उससे कही भी है, हमारे बस का तेरा भाई है ही नहीं देना, इतना मेरे बस का था नहीं, मैं कहाँ दे दूँ, किसका घर बेच के दूँ। आपकी बिरादरी के लोग हैं ये भी? हाँ हमारी बरादरी के हैं। कौन लोग हैं ये? बंजारे हैं। बंजारे? हाँ बंजारा समाज है। मेरे जमाई पर बड़ा भी नौकरी में है, सरकारी में। अच्छा। आज लोगों ने कुछ भी नहीं मांगा, और मेरी लड़की ने ITI कर रखी, पढ़ी लिखी है, छोटी लड़की जिसका रिश्ता किया जिसका है ना? रिश्ता करा ITI कर रखी उनने, यही जो जिसमें वो नौकरी है, ये इसके ला रख रही है लड़की, दोनों ने ही नहीं करी है ये बड़ी ITI लड़की है ना, ये से लिया उसकी। अच्छा। हाँ चलिए दोस्तों, जो बिटिया है उसकी सहेली से बात करते हैं।
उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या कहना चाहोगी आप, क्या लगता है हम ये आपको? कहना चाहते हैं कि उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई मिले, और जो जिस कोर्स को करके वो नौकरी लगा हुआ है वो लड़की ने भी किया हुआ है, अच्छा, वो लड़की ने भी किया हुआ है। कल को अगर वो नौकरी लगती है वो भी तो उन्हीं के घर जाएगी, नौकरी भी जाएगी, लड़की भी जाएगी, दहेज का सामान भी जा रहा है सारा। तो वो किस चीज की डिमांड कर रहे हैं? हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। और इतनी इतनी ख्वाहिशें हैं उस लड़की की, कितनी खुश थी वो, और आज देखो उसकी हालत क्या है, देखी नहीं जा रही वो लड़की। और उसके माँ बाप की हालत भी आप देख सकते हो। कुछ कहना चाहोगे समाज को आप? नई समाज को भी उनकी नौकरी जानी चाहिए, जिस नौकरी पर वो घमंड कर रहे हैं। उनकी जो उसका बड़ा भाई है, मैं वो उसकी सगाई में आई हुई थी एंगेजमेंट में, इन्होंने जो कपड़ा दिया था, जो कुछ दिया था, उसको कहते हैं हम ये कपड़ा नहीं लेंगे, हम तो ब्रांडेड कपड़े डालते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं, इनको रखो इधर ही, ऐसे से बोल रहे थे वो। हमें तो गोल्ड की चैन चाहिए, ये चाहिए, वो मेरे सामने की बात है ये। उन्होंने ऐसा सब कुछ उस किया। समय आप लोगों ने विरोध नहीं किया, भी ऐसा दहेज मांग रहे हैं ये लोग नहीं, इतनी? ये था उन्होंने मम्मी से इनके बात की, बाद में बात भी हुई, तो ये कहते नहीं, जब तो हमें कुछ नहीं चाहिए। जब ये भी बात की उन्होंने बाद में, जब बैठ के बात की, हमें कुछ नहीं चाहिए, और अब आगे ऐसी सी बातें निकल रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है। सुषमा, आप हरियाणा सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग करेंगी कि जितनी भी सरकारी नौकरियां आप देते हैं कवारे लोगों को, उनसे एक एफिडेविट फाइल कराया जाना चाहिए कि मैं कभी भी अपनी शादी करूंगा तो दहेज नहीं लूंगा। ऐसा कोई एफिडेविट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कहते ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाया, बेटी को बचा लिया, पढ़ा लिया, अब उसको मारने के लिए उस घर में भेज दो। दहेज ना दिया तो मार देंगे। ये तो शुक्र है कि लड़की बच गई। इस घर में तो कभी कोई लड़की का रिश्ता ही ना करे, और ना रिश्ता होना चाहिए उसका। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, बहुत बड़ी मांग उठाई है सुषमा ने। लड़की की सहेली है, और आपको मालूम है एक सहेली दूसरी सहेली की सारी बातें, सारे राज, सारे दुख दर्द समझती हैं। और दोस्तों, हम खुद मांग करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से कि जल्दी से एक नया ऑर्डिनेंस लाकर एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। जितने भी लोग सरकारी नौकरी अप्लाई करते हैं, कवारे खास तौर पर कवारे लोगों के लिए, उनसे एक एफिडेविट लिया जाना चाहिए कि वो यदि शादी करेंगे जिस भी परिवार में, वहां से दहेज नहीं लेंगे, ऐसा एफिडेविट दें। और उस पर लिखा होना चाहिए, यदि कल को ये बात सिद्ध हो जाती है कि दहेज की मांग की है, तो उस आदमी को तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। आंटी जी कुछ कहना चाहती थी, क्या कहना चाहती हो आंटी आप? मैं तो यही कहूँ जी भाई, जो ये लड़का है जितनी रिमांड कर रहा, मेरी मेरी बहन का बहुत कुंदिया है, गरीब ने, आपने पता ही है भाई, इसका बहुत नहीं भाई, ये लड़का नौकरी पर हटना चाहिए। जो रिमांड है इसकी वो हमारे पर पूरी नहीं हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, डिमांड तो पूरी कोई भी नहीं कर सकता, जितना मर्जी बड़ा राजा क्यों ना हो, अपनी बेटी ब्याएगा, और अगर मान लो भी रिश्तेदार मिल जाएंगे तो वो डिमांड नहीं पूरी कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहोगी? हम तो नहीं कहना चाहूँगा जी, देख बेटी सबकी हैं, हमारी भी लड़की हैं, इनकी भी लड़की हैं, गाँव राम में सबकी लड़कियाँ हैं भाई। आज इतने डिमांड कर रहे हैं तो कल और क्या ला रहा भी है। आज इसका नहीं हल होने का तो होगा किसका, कितना लो होगा इसका, इसका लो होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल आपको बता दें कि इसका हल होना चाहिए, और इस मामले की जांच जिस अधिकारी के पास सौंपी है, आपको बता दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपकी बात करवाते हैं लड़की के पिता से, उनका क्या कहना है, आइए मैं आपकी बात कराता हूं। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं बिटिया के पिताजी ब्रियाम सिंह। उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस तरह से रिश्ता किया, कैसे ढूंढा, किसने रिश्ता कराया, और किस तरह से ये मामला बिगड़ गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, जिस टाइम ये रिश्ता हुआ, ये गांव में लाने गांव के हैं जी, जिला सोनीपत है। जिस टाइम रिश्ता होया उस टाइम तो हाथ जोड़ के कहते भी हम लड़की लड़की चाहिए, हमने धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमने रिश्ता कर दिया जी। उसके बाद ये आए जी, लड़कियों को ऊँठी गांठी वगैरह रस्म करी, हमने जो सामान देना था हमने भी दिया, इनसे चीज़ वगैरह जो भी दी, कपड़े लत्ते सब कुछ मैंने खर्चा किया जी। उसके बाद जी फिर शादी निकल गई। शादी निकलने से जब 11 फरवरी की शादी है जी, 11 फरवरी से अभी 24 तारीख को यहाँ पे आए जी। 24 तारीख को जसवंत आया, जसवंत ने आके चाय पानी पी के और सामान देखना शुरू कर दिया जी। सामान देखते कर लेंगे, ये हमारे मतलब का सामान तो है नहीं, ये तो ब्रांडेड सामान चाहिए हमने तो जी, ये हमारे मतलब का नहीं है। फ्रिज लिया है अब 190 लीटर का, हमारा क्या होगा इसमें, हमारी पर्सनैलिटी है जी वहाँ पे, हमारी पर्सनैलिटी है, तो परेशान हो जाएंगे, इसमें बेइज्जती हो जाएगी हमारी। 250 लीटर का फ्रिज दो जी हमारे को। मैं कहने लगा मेरी तो हैसियत नहीं है। अच्छा एक काम करो, आप AC भी ये लिया है ना, वो LCD भी वैसे लिया है,
अच्छी कंपनी की ले आते, बड़ी ले आते, इससे जहाँ से सामान ले आए एक बार मेरे को वहाँ ले चलो आप। अच्छा। मैं कहने लगा मैं क्या करेंगे आप जाके वहाँ? उनको आप डरते क्यों? मैं आपके सिर पे को थोप रहा हूँ? मैं कहने लगा डरता तो नहीं, मैं करोगे भी क्या? आप जब सामान लिया है सारा कुछ हो लिया, जितना मेरी हिम्मत थी मैं लिया। कहने लगे चलो तो एक बार, मेरे को स्कूटियाँ बिठा के जी मैं ले गया जी, उनको चले गए हम। वहां जाने के बाद एक बात पूछूं, आप उसको स्कूटी पे ले गए, उसने कहा नहीं भाई कार मंगवा ले? नहीं, उस टाइम नहीं कहा जी उन्होंने अच्छा, कार मंगवा ले। उसको माल मिलना था उस समय। उस टाइम माल मिल रहा था, उस टाइम नहीं बोला जी वो। अच्छा। उस टाइम तो बोला नहीं जी, उस टाइम तो बोला चलो वहाँ चलते हैं जी। तो घर में मैं चले गए जी हम। जाने के बाद वहाँ शॉप में जाके कहने लगे 250 लीटर का फ्रिज है, ये ले लो आप और उसको वापसी कर दियो। अच्छा। मैं कहने लगा भाई मैं शुभ का सामान ले जा रहा मैं, और इसको वापसी करूंगा, लोग मेरे से क्या कहें? लाद का मैं ले गया पहले, अब लाद के इधर ले आऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। ये 24,000 का फ्रिज है, मैंने 14,000 का दे रखा, जी। मैं कहाँ से लाऊंगा? कहने लगे चलो अच्छा छोड़, तो एक काम कर एसी ले लो। जी। मैं कहने लगा एसी कहाँ से ले लूँ मैं? गांव वाले मेरे से, पड़ोसी मेरे से मदद करने लग रहे, और लोग बाहर के मदद कर करके सामान इकट्ठा कर रहे हैं, मैं कहाँ से ले लूँगा? कहने लगा ऐसा है, मैं पैसे लेकर आ रहा, या आपने मेरे से बोल रहा है मैं एसी लूँगा। लेकिन ऐसा करो, अब मैं अपने अपने पैसे दे देता हूँ यहाँ से पेटीएम से, और आप मेरे से घर दे दियो। अच्छा। मगर मेरे पे नहीं घर भी है। उनका नहीं नहीं आपने ये तो करना ही पड़ेगा, अपनी बेटी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। उनने एसी का बिल कटवा लिया जी, पैसे पे कर दिए। कटवाने के बाद घर आ गए जी हम। घर आने के बाद ले आओ जी पैसे, मेरे पास पैसे पूरे नहीं थे जी। मैंने खाने वाने के लिए पैसे रख रखे थे, मैं किसी से पैसे ले आ जाके ले आकर उससे देने पड़े जी। मैंने पैसे लेते एकदम से रंग पलट गया उसका जी। अच्छा। हाँ, कहने लगा ऐसा है जी, जो आप पहली बात तो यह है जितने मेरे भाई यहाँ पे आएंगे सबको गुट्ठी और चैन चाहिए। अच्छा। मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भाई का डबल सम्मान होना चाहिए। जी। जो मेरे बाप की जगह है ना, मेरे भाई को मिलना चाहिए डबल सम्मान। और अच्छा कपड़ा, ब्रांडेड सामान होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और जी आप ऐसा करो, आप क्रेटा गाड़ी देनी पड़ेगी आपने मेरे को। छोटी गाड़ी मान लो, हमारी जो हैसियत है ना वहाँ हाँ। जो गांव में, वो माननी तानी है। बुलेट सुलेट तो सबने मिली वहाँ, जो हमारे से बिल्कुल नीचे आदमी है ना उनको बुलेट मिली है, तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। मैं कहने लगा हाथ जोड़ के, मगर मेरी बात सुनो जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैंने इसीलिए 2 रुपए का रिश्ता लिया था, 1 रुपए का, मेरे पर लड़की है। कहने लगा नहीं जी ये तो आपने करना पड़ेगा, कहीं से एडजस्टमेंट कर ले। मैं कहने लगा मैं तो घर बेचूं, ये अपने बच्चे को आड़ी पाड़ी लगाऊं, मैं कहाँ से लाऊं? क्रेटा गाड़ी को थोड़े पैसे का मकान बेचूं, तब भी नहीं हो गए मेरे पूरे ही। तो मकान आपने दिखाया नहीं उसको, आपका मकान कैसा है? देखे यही तो सोया था जी वो। अच्छा। सोया यहीं था? हाँ यही सोए थे जी, वो मुंह नीचे करके सोया, ऊपर करके सोया? बस देख लो। दिखा नहीं। हाँ उसने ये देखो। ना, हाँ जो आदमी दहेज का हाँ। लालची हो गया। तो बात चल रही है पूरी, एक बार बात कर लेते हैं। तो फिर उसके ख्यालात नहीं बदले इस मकान में आने के बाद? नहीं जी, वो तो लेकर ना ऐसा करो, कहीं से भी एडजस्टमेंट कर लो आप, और कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहीं नहीं कहीं से तो अपनी बेटी के लिए तो करना पड़ा, बेटों के लिए आपने आपने बहुत कुछ कर लिया। मैं बेटे के लिए कौन से मैंने बंगला बना के दे दिया मैंने? बेटे भी मेरे यहीं रह रहे हैं, मेरे बंगला थोड़ा बना के दे दिया। मैं अपना 3 साल से बीमार पड़ा, 2 बार अटैक हो चुका जी मेरा, और मेरे पे हिम्मत नहीं है। गांव वालों ने सारों ने सहमति करके सामान खरीदा है और ले आके दिया, मेरे पे तो कोई हिम्मत नहीं थी। मैंने सिट्टा जवाब दे दिया था, मेरे बस की नहीं है। ये कहने लगे भाई लड़की ऐसे खाली ना भेज जाए, भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। गांव समाज ने इकट्ठा करके पैसा, कुछ मैंने थोड़ा बहुत ब्याज पे लिया, और अपने इसका लड़की का अपने सामान ले आकर रखा जी। तो आपकी बेटी भी तो पढ़ी लिखी है, +2 पास है, हाँ उसने जी। आईटीआई भी किया हुआ हाँ है, जी, क्यों है जी? उसके बावजूद भी दहेज की बात चल हाँ रही जी, है। ये कहने लगे हमारी जो वो है ना पर्सनैलिटी है वो बड़ी ऊंची है। मैं कहने लगा उस दिन पर्सनैलिटी कहाँ गई थी जब हाथ जोड़ कर आपने कहा था भाई लड़की लड़की दे दो मर से। आज मैं कहाँ से ले आऊँ? आप मने कर देते। बाकी लेकिन नहीं, ऐसे तो होने का ही नहीं, हम ऐसे नहीं बात करेंगे। आप वो करना, सुबह उठ के 5 बजे और कहने लगे मेरे को है ना आप वहाँ तक छोड़ खाओ, ITI तक मैंने कंपनी में जाना है। अच्छा। सुबह उठ के जी हम अपने उसको वहाँ छोड़ आए जी, वो चले गया कंपनी में। मैंने घर वालों वहाँ घर पे फ़ोन किया, मैं कहने लगा ऐसा है, इनके चाचा ने जिन्हें 3 कपड़ों में बात की थी ना, मेरे से उनसे बात कराओ। अच्छा। घर वालों ने उनसे बात नहीं कराई, फिर उल्टा फ़ोन इसी का आया। कहने लगा आपने घर फ़ोन किया, मैंने बोला था 3 आदमी के बीच में बात रहनी है, चौथे के बीच में नहीं जानी है। और आपने फिर आपने जिक्र छेड़ दिया। मगर ये बता, आप तो क्रेटा गाड़ी मांग रहे, मैं कहाँ से जुगाड़ करूँगा? मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने बात खोलनी है। जब मेरे 3 कपड़ों में बात हुई थी, भाई 3 कपड़ों में लड़की विदा करियो, मैं कहाँ से लाऊं आज क्रेटा गाड़ी? लेकिन आप तो ऐसे ही वो कर रहे हो, चलो छोड़ो।
हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप छोड़ दो। और ऐसा है जैसे हम कहेंगे ना वैसे तो आपने करना पड़ेगा जी। अच्छा, कैसे करना पड़ेगा? हाँ, जो हम कहेंगे वो उस हिसाब से करना पड़ेगा, उसमें चाचा कुछ नहीं कर सकता, बिचौलिया कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा फिर उन्होंने, अंतिम मांग क्या की? ना फिर उन्हें उन्हें देख लिया भाई, वो रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें, अच्छा, फोन में गेलो ही फोन काट दिया जी उन्हें। आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी? हाँ, रिकॉर्डिंग है जी हमारे पास, वो निकलवा के पॉइंटर अप देंगे जी आपसे भी। अच्छा, हाँ जी। तो उसके बाद आपने पुलिस का दरवाजा खटखटाया है, क्या रहा पुलिस में? नहीं जी, उसके बाद हमने, उनका शाम को फोन आता है जी बिचौलिए पे, भाई हम रिश्ता नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो फिर हमारे पास फोन आया जी उनका, मेरे पास था छोटा फोन जी, अच्छा, ये इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। मैंने फोन काट के लो करके वैसे ही अपनी तरीके से, और जी कराया दूसरा फोन मिलाया जिसमें रिकॉर्डिंग थी। उन मैंने पूछा, मगा जी हाँ हाँ जी क्या बात है? नुका आप बताओ, मगा आपने फोन मिलाया, आप मेरे से बताओ क्या बात हुई जी? कहने लगे ऐसा है, ये तो लड़के मने कर रहे हैं, भाई हम रिश्ता नहीं करते वहाँ पे। माँ क्यों नहीं करते? मेरा सारा लड़की का सारा दहेज आ लिया, सारा कुछ हो लिया, सारी तैयारी हो ली, अब क्यों नहीं करते? और दहेज मांग लिया आपने। नुका आपने दे दिया हमारे से दहेज? इतनी बात तो कह गया जी बूढ़ा वो। फिर उन्हें एहसास हो गया भाई हाँ ये तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है नी। फिर लेकर ना जी हम कुछ नहीं मांगते ना कुछ, और ऐसा है जी हमारी थारी नहीं बीती ना हमारे थारी विचार मिलते जी। हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया आपने? हमने उसके बाद जी बिरादरी इकट्ठी की है, बिरादरी इकट्ठी करके हमने सारी सारी बिरादरी ने निर्णय लिया भाई इनके खिलाफ एफआई दर्ज कराओ। पहले तो उनसे बात की, बात करने के बाद वो न्यावल गांव पड़ता है हमारी बिरादरी का जी, वहां पे आए। वहां पे आने के बाद गांव वालों ने पूरे जोर लगाए, रिश्तेदारों ने जोर लगाए, वो उसके घर पे चलते हैं, चल कोई बात नहीं, गलती सलती होगी तुम अपने गलती से बात खत्म करो, हम फिर भी मान जाते हैं। बाकी उनके दिमाग में कुछ नहीं आई, उनके घमंड है भाई हम नौकरी पे हैं, पैसा है हमारे पास, हमारा जो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो फिर उसके बाद कदम उठाए, यहाँ सारी बिरादरी इकट्ठी हो गई भाई उनके आप एफआईआर दर्ज कराई। फिर कल जाके हमने एसपी साहब को ये दी जी। अच्छा, मुकदमा दर्ज हो गया? अब मुकदमा दर्ज हो गया जी, कुंजपरे थाने से इंद्री भेज दिया जी। अच्छा, हाँ जी, अब वहाँ इनकी जांच होगी जी। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया, मैंने आपको पहले से बता दिया था, 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आपको बताएं खास बात इसके अंदर, दोस्तों हमने जो आरोपी पक्ष है, सबसे पहले हमने शैलेंद्र के मोबाइल पर फोन किया, उससे बात करने की कोशिश की, उसका मोबाइल बंद था। उसके बाद हमने उसके भाई यशवंत से बात की, उसका नंबर मिलाया, बात नहीं हुई, फोन बंद था। उसके बाद एक नंबर और जो एफआईआर के अंदर लिखा हुआ है सुधीर का, सुधीर उर्फ पप्पू का नंबर, वो भी नंबर हमने मिलाया तो वो भी नंबर बंद था। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यदि सच्चे होते तो वो मोबाइल नंबर बंद क्यों करते। अब दोस्तों पूरा मामला जांच का बन चुका है, पुलिस जांच करेगी इसके अंदर, और इसकी जांच एएसपी इंद्री को सौंपी गई है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कराते हैं। दोस्तों आपको बता दें, लड़की के चाचा हमारे साथ मौजूद है, राजेश्वर राठौर, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। राजेश जी, इतना बड़ा इंसिडेंट कहेंगे हम तो, कि एक लड़की जो अपने ससुराल में जाने वाली थी, शादी होने वाली थी, और उससे पहले एक मामला खुल जाता है, दहेज लोभियों के जो मंसूबे थे वो खुल जाते हैं, मुकदमा दर्ज कराया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। देखिए सर, आपने अभी बरियाम जी जो मेरे बड़े भाई हैं और इनके विचार भी सुने होंगे। मतलब मेरे से ये इनके विचार सुन के मतलब बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। एक झुका हुआ सर और एक कटा हुआ सर, आप देख सकते हैं, आप एक बार कैमरे में देखो, झुका हुआ सर, एक बेटी का जो मतलब फादर है और उसका सर झुका हुआ है, कटा हुआ, कोई फर्क नहीं है उसमें। एक फादर मतलब अपनी बेटी को इतने लाड से, इतने प्यार से पढ़ाता है, लिखाता है, उसका रिश्ता तय करता है, और कोई 10 दिन पहले आके कोई लालच में कि अब हम शादी करने नहीं आ रहे हैं, हमें हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें मुकदमा भी दर्ज होगा, हो भी जाएगा, पुलिस की कार्रवाई भी होगी, पर जो ये हरासमेंट हुआ, इतना मेंटली हरासमेंट, मुझे पता चला है कि इन्होंने कल सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। सभी रिश्तेदार यहाँ बैठे हुए डांडस भी बंधा रहे हैं, सभी समझा भी रहे हैं, पर जो इनके दिल पर गुजर रही है उसको ये जानते हैं, और उस चीज़ का जो ये महसूस कर सकते हैं कोई और नहीं महसूस कर सकते हैं। अब ये एफआईआर भी दर्ज हुई है, कल रात को एफआईआर दर्ज हुई है, 43 नंबर एफआईआर है, कुजपरा थाने में दर्ज हुई है, कार्रवाई भी होगी पुलिस की तरफ से। पर वही है कि समाज के लिए एक यही एक मेरा मैसेज है
कि क्या ये एक सुनील दत्त की एक फिल्म आई थी कि ये दहेज की आग कब बुझेगी। क्या मतलब ये ऐसी ही बेटियों को हम आग में डालते रहेंगे कि बेटी को एक पढ़ाया लिखाया और कल को और ये भी परमात्मा का धन्यवाद शुक्राना कहो कि पहले पता चल गया, पता नहीं इसके बाद क्या से क्या होता। और जिंदगी बेटी बर्बाद होने से बच गई। जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। और रही इसकी बात कि कहीं शायद ये ऐसे ही बोल रहे हो, अभी आपने सामान भी देखा होगा अंदर अंदर कितना सामान जो जो उन्होंने बोला, इन्होंने हैसियत से बढ़कर और इनका सामान लाने के लिए, क्योंकि ये 2 साल से कोई काम नहीं कर रहे हैं, सभी ने भाइयों ने मित्रों ने जितने जिससे बना जिससे सहयोग हुआ, किसी ने ब्याज पे उठाए कहीं से, किसी ने अपनी तरफ से कोई आइटम दी, सभी ने इकट्ठा करके दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वहीं का वहीं कि दहेज के लिए लड़की को छोड़ दो, लड़की को मार दो। इतना बुरा हाल हो चुका है समाज के अंदर, इतना मतलब दहेज का लालच दिमाग में। नौकरी लगी हुई है, उस नौकरी का हम समाज में क्या इच्छा करते हैं कि हमारी बिरादरी का कोई बंदा पढ़े लिखे अच्छी पोस्ट पर पहुंचे। पर इस पोस्ट का पहुंचने का फायदा क्या है कि वो यहाँ पहुंचने के बाद दहेज का लालची हो जाए, दहेज का इतना बड़ा लालच हो जाए। ये सारे समाज के जो बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, सभी को दिल से पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी हमारे बिरादरी के लोग हैं, सभी तक ये वीडियो चली गई है और सभी कल से देख रहे हैं। और सभी को बड़ा अफसोस है इस चीज़ का कि कोई हमारे समाज की बेटी, और वो भी हमारे समाज का ही है, लेकिन उसको समाज का मानेंगे हम, बेटी उनके घर में भी है, तो ऐसे उनके लोगों घर का में राजेश जी समाजी बहिष्कार की बात करना चाहिए, बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए। कोई उनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई उनसे कोई रिश्तों का, कोई शादी का, किसी भी तरह का उनके साथ बर्ताव या कोई भी व्यवहार, उनसे संपर्क रखना ही नहीं चाहिए। क्या मांग करते हैं हरियाणा सरकार से आप? पूरी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो जी, क्योंकि वो अब जॉब भी कर रहे हैं, ये भी पता चला है कि नौकरी भी कर रहे हैं। और ये तो क्योंकि मुकदमा हो सकता है कि कल को बिरादरी का प्रेशर भी डले हमारे ऊपर कि मुकदमा वापस लो। हमें तो हो सकता है, खबरें भी आ रही हैं कि शायद धमकियां भी दी जाएं कि आप लोगों का ये कर देंगे वो ले करेंगे, लेकिन डरने वाले नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, हम साथ में खड़े हैं और भाई है हमारा, और भी लोगों को खड़े करेंगे। लेकिन जो भी होगा उसके लिए तैयार उनको भी रहना है। जो गलत किया है, जो गलती करेंगे उसको सजा तो मिलेगी ही और मिलनी भी चाहिए, नहीं तो कल को कोई भी करेगा। बेटी मेरी भी है, बेटी हर किसी के यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, अगर कोई बेटी है और कल को रिश्ता करके 10 दिन बाद कोई बोल दे कि मैं तो नहीं आ रहा हूँ जी, फिर ऐसे तो समाज में एक अराजकता फैल जाएगी, समाज में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, आपने हमसे बात किया, बहुत धन्यवाद। हाँ, ओके जी, थैंक यू। दोस्तों आपको बता दें, समाजी बहिष्कार की बात चल रही है और पूरी बिरादरी को जमा किया जा रहा है। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपने कमेंट्स जरूर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।